हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस अप्रैल 2025 में एनडीए और सीडीएस का एग्जाम है। इसके लिए मैं स्पेशली एक आपको मॉक पेपर स्टार्ट कर रहा हूं, जो काफी डिटेल से फुल एनालिसिस के साथ मैं आपको पेपर कराऊंगा। अभी हम लोग एनडीए के पेपर को स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसमें हम 2024 के पूरे पेपर का डिटेल एनालिसिस करेंगे। और आप लोग हमें जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा कि इस तरह से पढ़ाने का जो हमारा तरीका है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं आपके कमेंट का जरूर वेट करूंगा। चलिए तो हम अपने स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है ये एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स का मतलब होता है किसी शब्द का विलोम शब्द निकालना। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फॉलिबल। तो ये जो वर्ड है, पहला क्वेश्चन बेटा लिखा है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फॉलिबल। माय डियर स्टूडेंट, ये जो फॉलिबल है, इस फॉलिबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। बेटा फॉलिबल का सिनोनिम्स वर्ड बन सकता है इम्परफेक्ट, या बोल सकता है इसका फॉल्टी। इसका पहला ऑप्शन में दे रखा है बेटा फ्रेल। फ्रेल का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। सेकेंड ऑप्शन है बेटे येरिंग। येरिंग का मतलब क्या होता है? पापी। पापी किसको कहते हैं? सिनफुल को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा मोर्टल। मोर्टल का मतलब क्या होता है? नश्वर। नश्वर कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनका नष्ट होना तय है, यानी जिनका मरना तय है। डी ऑप्शन में लिखा है बेटा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? उत्तम होता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में फॉलिबल का एंटोनिम्स पूछा है बेटा, तो अगर कोई चीज इम्परफेक्ट है, कोई चीज फॉल्टी है, तो अगर उसका हमें एंटोनिम्स बताना होगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। इस पहले क्वेश्चन से केवल आपको आंसर फाइंड नहीं करना, मेरा पढ़ाने का जो टेक्निक है वो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हर वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से समझें, ताकि हो सकता है कि कभी एग्जाम में फ्रेल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत कमज़ोर हो, जो ब्रेकेबल हो, जो डेलिकेट हो, जो ब्रिटल हो। बेटा जरूर लिखते चलिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हीज वर्ड्स वर। वर्ड्स में बेटा एस लगा है, वर्ड्स है, ये वर आया है, यानी ये प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पे लिखा है बेटा वैग। इसका क्या मतलब होता है? वैग का मतलब होता है जो चीज आपकी डेफिनिट ना हो, यानी इनडेफिनिट हो, या जो चीज नॉट क्लियर हो, यानी आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही हो। ठीक है, अब इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है बेटा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान, यानी सिमिलर को कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है बेटा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? जो चीज डाउटफुल होती है। बिल्कुल लिखते चलिएगा, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहा हूं एक एक चीज। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है बेटा? डाउटफुल। तीसरा वर्ड है बेटा प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है बेटा बिल्कुल सटीक। नेक्स्ट वर्ड है बेटा इम्परसेप्टिबल। बिल्कुल सही आपने देखा, इम्परसेप्टिबल। इसका मतलब होता है बेटा टू स्मॉल टू बी सीन, मतलब इतना छोटा कि आपको चीजें दिखाई ना दे। तो आप खुद सोच के देखिए बेटा, अगर वेग नॉट क्लियर है और इसका एंटोनिम्स वर्ड बताना है तो इसका राइट वर्ड क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी, यानी प्रिसाइज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से। आप नोट्स जरूर बनाना, अच्छे से पढ़ना बेटा, फुल एनालिसिस। कम से कम एग्जाम से पहले आपको क्या करना है? एटलीस्ट 10 पेपर आपको इस तरीके से सॉल्व करके जाना है, फिर आप देखना आपका रिजल्ट कितना अच्छा होगा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है बेटा? सी परफॉर्म लिखा है। सी परफॉर्म ईडी है, यानी ये पास्ट टेंस है। कह रहा है कि सी परफॉर्म ऑल हर ड्यूटीज, जितने भी उसके काम है कैसे करता है? यहाँ पे लिखा है बेटा कॉन्साइंटियसली। बिल्कुल सही सुना, कॉन्साइंटियसली। ये आपका बेटा एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। इसका हिंदी में अर्थ होता है ईमानदारी से, मतलब अपने हर काम को वो ईमानदारी से करता है। जैसे कि मैं आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, यदि अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, कंटेंट बनाते हैं बेटा, नोट्स बनाते हैं, तो नो डाउट आप किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बेटा एसिडुअसली। एसिडुअसली का मतलब होता है बेटा मेहनती।
और आगे है बेटा केयरलेसली। केयरलेसली का मतलब होता है बेटा लापरवाही। नेक्स्ट वर्ड है बेटा पैंसटेकिंगली। पैंसटेकिंगली का मतलब भी होता है बेटा मेहनती। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मेहनती के लिए कौन कौन सा वर्ड हुआ बेटा, एसिडुअसली हो गया, पैंसटेकिंगली हो गया, डिलीजेंट हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, लेबोरियस हो गया। आगे डी ऑप्शन में क्या लिखा है बेटा, स्क्रूपुलसली। इसका मतलब होता है बेटा राजनीति। अगर कोई इंसान अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है तो इसका उल्टा शब्द अगर बनाना हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा केयरलेसली। इसको हिंदी में हम लापरवाही कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा कि दिस यहाँ पर प्लूरल है बेटा, इसलिए रिक्स में एस लगा है और आपका वर्ब प्लूरल है। यानी हम वोकेब के साथ साथ आपको ग्रामर भी बता रहे हैं। दिस रिक्स आर इंसिडेंटल। ये जो रिक्स है ये इंसिडेंटल है। भाई इंसिडेंटल किसको कह रहा है, इंसिडेंटल का मतलब होता है बेटा आकस्मिक, टू द वर्क ऑफ ए फायर फाइटर। इसका पहला ऑप्शन देखिए लिखा है बेटा इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है जो चीज आपका क्या हो, अनिवार्य हो, यानी कंपलसरी हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है बेटा, आप चेक करिए, लिखा हुआ है एडवेंटियसली। एडवेंटियस का मतलब होता है बेटा आकस्मिक। नेक्स्ट वर्ड है बेटा सब्सिडियरी। सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है बेटा, सहायक। क्या होता है, सहायक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में लिखा है बेटा सेरेंडिपिटस। सेरेंडिपिटस का मतलब क्या होता है, जो चीज आकस्मिक हो। यानी इसने इंसिडेंटल का सिनोनिम्स वर्ड क्या क्या हो सकता है, एक तो होगा एडवेंटियस, दूसरा होगा बेटा सेरेंडिपिटस, और सब्सिडियरी मतलब होता है सहायक, यानी जो आपको मदद करता है। ठीक है बेटा। इसका ऑप्शन 4 का ऑप्शन अगर आपसे पूछा जाए कि कोई चीज आकस्मिक है तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, यानी अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चेक करिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सी के साथ बेटा लिखा है हैज, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ऑलवेज माने हमेशा, बीन, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है बेटा। सी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल। तो सबसे पहले डिसडेनफुल का मतलब लिखिए। डिसडेनफुल का मतलब होता है किसी से तिरस्कार करना, मतलब सीधा भाषा में किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना। तो वो किससे नफरत करता है, पुअर पीपल, यानी गरीब लोगों से। किससे बेटा, गरीब लोगों से, यानी पुअर पीपल। इसका पहला ऑप्शन है। इसका पहला ऑप्शन है बेटा रिवरेंशियल। रिवरेंशियल मतलब किसी को रिस्पेक्ट करना। डेरिसिव, डेरिसिव का मतलब होता है बेटा रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब जिससे हम मजाक करते हैं। सुपरसिलियस, सुपरसिलियस का मतलब होता है बेटा प्राउड। प्राउड का मतलब क्या हो जाएगा, घमंडी। आगे देखिए इंसोलेंट का मतलब होता है बार्बरिक, बिल्कुल नोट डाउन करिएगा। बार्बरिक का मतलब होता है बेटा असभ्य। असभ्य किसको बोलते हैं, जो बार्बरिक होता है, जो क्रूएल नेचर के लोग होते हैं। ठीक है। तो अगर वो उस गरीब लोग से तिरस्कार कर रही है तो उसका उल्टा हो जाएगा उसको रिस्पेक्ट करना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताओ, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रिवरेंशियल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुझे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर आप लोग बताइए कि इस तरह से हमारा पढ़ाने का जो कंटेंट है, समझाने का कंटेंट है, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़, ताकि मैं अपने कंटेंट में और भी बेहतरीन चीज़ें आपको बता पाऊँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप केवल आंसर को ना पढ़े, एक एक चीज़ को पढ़िए आप लोग अच्छी तरीके से। चलिए, तो आज के लिए मैं अपने इस छोटे से सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन मैं इस सेशन को जारी रखूँगा। आगे भी मैं इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। तो आप लोग कमेंट में लिखकर बताएंगे ना, एक बार प्रेम से लिख दीजिए जय श्री श्याम। आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। एनडीए और सीडीएस वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये जो वॉकेब जो मैं करा रहा हूँ, यानी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।